देखो, लिखावट का ना एक फ़्लो होता है। आप किसी भी इंसान की हैंडराइटिंग को देखोगे ना, जो एक फ़्लो में लिखा होता है ना, एक जैसा हैंडराइटिंग होता है। लेकिन वहीं पे अगर देखो कोई आंसर ही है, बच्चा अगर लिखता है सोच सोच के लिखता है, फिर कुछ गलत लिखा, फिर कुछ कट-कुट किया, तो वहाँ देखोगे फ़्लो बदल जाता है। लेकिन जिस बच्चे ने बहुत अच्छा से आंसर लिखा है ना, उसका देखो हिंदी हो या इंग्लिश हो, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर फ़्लो में रहेगी, रनिंग हैंडराइटिंग में रहेगी और एक फ़्लो में लिखा रहेगा बिना किसी कट-कुट का। अब इस चीज़ को आप को रिलेट करो अपने लाइफ के साथ। इंसान का जो मन होता है ना, सोचता है, तो अगर आपके दिमाग में सकारात्मक सोच चल रहे हैं ना, तो वो एक फ़्लो में चलेंगे और बहुत अच्छा से आप सोचते जाओगे, अपनी सोच को एक्शन में तब्दील करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आप काम करोगे और बहुत जल्दी आपकी जो थॉट्स है ना, वो सफलीभूत होते जाएंगे। आपका जो कर्म में तब्दील होता जाएगा और जो काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलता जाएगा। लेकिन सपोज करो कि आप सोच तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन किसी ने आके डिस्टर्ब कर दिया। जैसे बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छा फ्लो में लिख रहा था, लेकिन कहीं से कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, टीचर ने कुछ बोल दिया, पीछे से किसी बच्चे ने पॉइंट आउट कर दिया कि ये चीज़ हमको बता दो, हमको भी थोड़ा मदद कर दो, किसी भी तरह का, तो बच्चे का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चा का कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, उसके बाद बच्चा का आंसर गड़बड़ाने लगता है। इंसान के माइंड के साथ भी बिल्कुल यही होता है। आपने लाइफ की कुछ प्लानिंग की है कि हम ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे काम करेंगे और बहुत अच्छा से आप काम भी कर रहे हो। इतने में इक्का दुक्का जो आपके इष्ट मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, आ जाते हैं और क्या करते हैं, आपके जो थॉट्स का जो रनिंग प्रोसेस था उसको ब्रेक कर देते हैं। कुछ गलत बातें बोल देंगे, अरे ये काम में क्यों हाथ डाले हैं आप, ये काम में पहले भी बहुत लोगों ने हाथ डाला था, उन्हें सफलता नहीं मिली, वो असफल हो गए, फिर काम को बीच में छोड़ दिए, या कुछ इस तरह के नकारात्मक बातें बोल देंगे। तो आपको लगेगा पता नहीं हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं, हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाकी लोग छोड़ दिए, हम भी क्या छोड़ दें, किसी और दिशा में अपने जीवन को मोड़ लें। तो इसलिए देखो होता क्या है ना, कि इंसान अकेले रहना बेटर है बनिस्बत की गलत संगति में। बच्चों की भी संगति के प्रति माँ हमेशा सचेत रहती है। टाइम टू टाइम माँ क्या करती है, उसका मोबाइल भी देखती है, क्या बात कर रहा है, टाइम टू टाइम उससे बातें भी करती है, माइंड को भी रीड करने का कोशिश करती है, ताकि ये समझ सके कि मेरा बच्चा जो है जीवन में सही काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं माँ बाप से बात भी छुपाना शुरू करते हैं, माँ बाप से हर कुछ शेयर भी नहीं करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, माँ बाप की बात मानना भी उन्हें बहुत गंवारा नहीं होता है, क्योंकि एज फैक्टर भी होता है, एडोलेसेंट एज भी वही होता है। लेकिन फिर भी माँ क्या करती है, उनके माइंड को रीड करती है कि संगति कैसा है। इंसान के साथ ना संगति बहुत मायने रखता है। आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सकारात्मक लोगों का संगति रखो। जब संग अच्छा होगा, संगति अच्छा होगा ना, तभी आपका विकास होगा। क्यों? क्योंकि ठीक है असफल हो रहे हैं, लेकिन असफलता सिखा भी तो रहा है। ऐसा नहीं है असफल सिर्फ आपको तोड़ने के लिए आया है। असफल आदमी सिर्फ असफलता का ही मज़ा नहीं ले रहा है, वो एकदम बेकार बहियात नहीं है। असफलता उसको बहुत चीज़ की शिक्षा भी दे रही है। इनफैक्ट जो इंसान सिर्फ सफल ही सफल हो रहा है ना, उसके लाइफ में कभी ना कभी तो सेटबैक आएगा ही आएगा, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है। तो उस समय वो परेशान होने लगेगा। लेकिन जिस इंसान ने पहले ही बहुत सेटबैक देख लिया है ना, टूट के उठा है, उसका मन मजबूत है, तो आने वाले समय में अगर कोई परिस्थिति और परेशानी आएगी ना, तो देखो वो तुरंत उठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका मन और आत्मा मजबूत है। उसके लिए वो परेशानी नहीं लेगी, वो परेशानी से परेशान नहीं होगा, वो समझेगा तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है, क्यों मैं अपने आप को परेशान करूँ, क्यों मैं दुखी होते रहूँ, क्यों लोगों के चरणों में जा जा के आंसू टपकाऊँ, क्यों लोगों से झूठी सिंपैथी लूँ, क्यों मैं सिंपैथी गेनर बन के जीऊँ, क्यों? क्योंकि उसका मन जो है स्ट्रांग है। इसलिए बोलते हैं ना कि मन के अंदर जिस थॉट प्रोसेस में आप काम कर रहे हो, उसी थॉट प्रोसेस में काम करते जाओ। दूसरे के हाथ में कभी भी इतनी शक्ति मत दो कि दूसरा आपके मन मस्तिष्क को गंदा करे। नहीं तो होगा क्या कि आपका थॉट्स प्रोसेस तो रनिंग मोड में था, बहुत अच्छा से चल रहा था, लेकिन किसी ने गंदे थॉट्स डालना शुरू कर दिया। अब वहाँ से क्या होगा कि आपका जीवन पीछे की तरफ मुड़ने लगेगा, आपका जीवन रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगा। जैसे गाड़ी थी ना, हम आगे की तरफ चला रहे थे, लेकिन अब रिवर्स दिशा में चलने लगी। जीवन के साथ भी यही होता है। इसलिए चुपचाप बैठो, अकेले बैठो, शांत मन से बैठो, ऊपर वाला से बात किया करो, ऊपर वालों को याद करो, फिर देखोगे आपका मन शांत होता जाएगा। और मन जब शांत रहता है ना, तो सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंट, क्लीन, क्लियर, क्रिस्पी दिखने लगता है। लेकिन इंसान का डिसीजन देखो कब गड़बड़ाता है, जब बहुतों से आप पूछते हैं हम करें ना करें, क्या करें नहीं करें, कहाँ पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। ये सारी फिजूल की बातें हैं। अपने आप से बातें करो। हाँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लो कि भाई ये ठीक रहेगा कि नहीं, उससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। लेकिन किसी दूसरे के हाथ में इतनी शक्ति मत दो कि वो आपके लाइफ का डिसीजन ले रहा। आपको अपना इंटरेस्ट देखो, अपनी स्ट्रेंथ देखो, पावर देखो, फिर लाइफ में अपने कैरियर के बारे में डिसाइड करो कि मेरे लिए क्या सही है। और मन के थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव मोड में रखा करो।